गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक बंधुओं, बच्चे तथा बच्चियों, आज साधना शिविर के अवसर पर सायंकाल की वेला में उज्जैन आश्रम पर आप लोगों का दीदार हो रहा है। ये जीव जिसको जीवात्मा कहते हो, ये जब से सतलोक से नीचे इधर आई मृतलोक में, तब से वापस नहीं लौट पाई। कितनी बार नरक को 84 में जाना पड़ा, माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ा। मनुष्य शरीर मिलते हुए भी रास्ता न मिलने की वजह से ये फंस गई। कैसे फंसी, किसने फंसाया, किस तरह से यह फंसती जा रही है, निकलेगी कैसे, इस पर चिंतन विचार जब किया जाता है, जानकारी जब की जाती है, तो पता चलता है कि इसको इस लोक के जो मालिक हैं, इनको काल भगवान, किसी ने ईश्वर कहा, खुदा कहा, उन्होंने इसको फंसा दिया। आद्या महाशक्ति के संपर्क से उन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया और जो सब पुरुष मसाला मांग करके लाए थे, उनके जरिए से इधर का विस्तार किया। आद्या महाशक्ति किसको कहते हैं? जिनको आप कहते हो आदि शक्ति है, आज माता है। आज किसको कहते हैं? कहते हैं कि पीछे आज अंत आगे को कहते हैं। और आज जिससे शुरुआत हुई तो कहते आदम और हव्वा 2 थे, और उनसे इतने लोग हो गए, इतने आदमी हो गए। ऐसे ही ये काल भगवान और ये आद्या महाशक्ति, जिनको आदि माँ कहते हो, इन्हीं के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवता अनु पैदा हुए। और फिर उन्होंने इधर सृष्टि की रचना किया। 4 खान 84 लाख योनियां बनाई। 4 खान को अंडज किसने बनाया? इसको बनाया अनिश्यो ने। 30 लाख अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ पौधे को। मुखमंज किसको कहते हैं? जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं। तो 27 लाख मुखमंज विष्णु ने बनाया। 14 लाख अंडे की उत्पत्ति, अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है, अंडे से जो पैदा होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं। इसको आद्या ने बनाया। आद्या महाशक्ति माँ, आद्या माँ इनको कहते हो। और 9 लाख जल के जीव भी इन्होंने शुरू में बनाए। और ब्रह्मा ने 4 लाख पिंडज बनाए। पिंडज को कहते हैं? मनुष्य पिंड से ही पैदा होता है, बनता है बच्चा, ये पिंडज है। अब ब्रह्मा के मुंह से जो आवाज निकली उसको देववाणी कहा गया, उसी को लिख दिया गया, तो उसी को वेद कहा गया। वेद, उसको वेद बताया गया। उसमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, अलग अलग कांड बना करके
और उसमें अन्य सारी चीजें मनुष्य के लिए लिख दी गई। लेकिन वो किस में लिखा हुआ? देव नागरी भाषा, देव भाषा में, संस्कृत में। सबसे शुरू की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। उसके बाद में फिर और भाषाएं बनी, तो उसमें लिखा हुआ तो हर कोई समझ नहीं सकता, तो 18 पुराण के बना दिए, उनमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब ये जो दिव्यत हैं और जो भी पुराण है, इसमें सब फंसाने वाले हैं। 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू ये अन्न बनाए गए, बैराग के साथ शुरू में उत्पन्न किए गए थे। अब इनमें और 2 शाखाएं हो गई, भूत प्रेत कन्या प्रसाद गंधर्व, ये भी उन्हीं के सब बनाए हुए हैं, उन्हीं के। तो अब शाखाएं कैसे हो गए? जैसे किसी को प्रेत लग गया और दूसरा प्रेत उसको हटा दिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे चंगुल में ये रहें, हमारी दरबारदारी करें, हमारे हुकूमत में रहें, हमको माने, तो क्या करते हैं कि अपना आदमी भेज करके और 2 थप्पड़ लगवा देते हैं, और दूसरा आदमी पहुंच कर छोड़ा देता है उसी का आदमी, और उसी का आदमी छोड़ा देता है, या खुद वहां पहुंच कर छोड़ा देते हैं। तो ऐसे ही जिनको फंसाना था उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर मान्यता दे दिया। कहीं पेड़ की देखो पूजा हो रही, कहीं पत्थर की पूजा हो रही, कहीं गोबर की पूजा हो रही, कहीं मिट्टी की पूजा हो रही है। उसी में अन्य जगह जगह पर बैठा दिया। इनको वो देवता नहीं है, लेकिन लोग उनको देवता मान करके फूल पत्ती चढ़ाने लग गए और अव्यार सुंदर हवन करने लग गए, जो तिल घी मेवा घी में डालने लग गए। इससे जो धुआं निकला, यानी वो अन्य समझ लो कि देवताओं को तो मिला नहीं, क्योंकि देवताओं का आह्वान हो नहीं पाया। वेद मंत्र मालूम नहीं जिससे देवता बुलाए जाते, तो प्रेत खा करके बलवान हो गए और दूसरा प्रेत लग गया किसी को। अब वहां पर जब पहुंचे तो उस प्रेत ने उस प्रेत को डांट के भगा दिया, हटा दिया। तो लोगों को विश्वास हो गया कि ये देवता हैं और यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे भगवान हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे जीवन दान दिया, मेरे बच्चे को ठीक किया, लड़की को ठीक किया, मेरे परिवार वालों को ठीक किया, यही मेरे देवता हैं। इस तरह से बहुत सी शाखाएं हो गई। अब असली चीज और असला काम तो लोग भूल गए, और ये जो धार्मिक किताबें वेद पुराण कुरान, इनको पढ़ पढ़ करके इसी में उलझ गए। क्यों? क्योंकि उतनी जानकारी वाला कोई मिला नहीं, बताने समझाने वाला, अर्थ लगाने वाला कोई मिला नहीं, तो उसी में उलझते चले गए। तो अब आज समझ लो कि विद्वान बन गए, कहते हैं ये बहुत जानकार हैं, इनको वेद की भी बातें मालूम है, पुराणों के भी मालूम है, ये हिंदी भी जानते हैं, हिंदी के भी जानकार हैं, अंग्रेजी के भी हैं, ये 3 विषय से यम्य हैं, ये PhD हैं, ये डीलिट हैं, ये जो है कन्नड़ जानते हैं, गुजराती जानते हैं, ये मलयालम जानते हैं, ये जो है फ्रेंच जानते हैं, और ये जो है अन्य समझ लो उर्दू भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, ये बड़े विद्वान हैं। तो उनको पढ़ पढ़ करके लोग अन्य विद्वान बन गए और उसी में गए उलझ, उसी में उलझ गए, रास्ता ही नहीं पा रहे। क्योंकि ये जो मत मतांतर बन गए, तमाम जो मत मतांतर बन गए, उन मत मतांतरों के मानने वाले जब उपदेश करने लग गए है, तो एक आदमी कुछ कहता है और दूसरा उसी बात को काट देता है, तो वो उसी में फंस जाते हैं। जो विद्वान के चक्कर में पड़ते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। पढ़े लिखे लोग ज्यादातर इसी में उलझ जाते हैं। देखो, कोई अनपढ़ आदमी है और उसको आप कोई चीज रटा दो, याद करा दो, तो वो याद कर लेता है, बराबर याद रखता है। और कोई पढ़ा लिखा है तो उसको कर दो कि तो नोट कर लेगा, और ज्यादा पढ़ा है तो कंप्यूटर में फिट कर लेगा। लेकिन कंप्यूटर में बिजली अगर खत्म हो जाए, बिजली अगर ना आवे, यानी 10 दिन के लिए बिजली बंद कर दिया जाए दुनिया में एक बार, तो समझो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी।
जो 80 मंजिल पर रह रहा है वो वहीं 80 मंजिल पर ही भूखा प्यासा रह जाएगा, वो नीचे उतर नहीं सकता है। यह सारे रेल जहाँ पर हैं रेल वहीं पर अटकी रह जाएगी, लिफ्ट जहाँ पर है वहीं टंगा रह जाएगा। अब आप ये समझो, कहते हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन विकास में अगर रुकावट आ जाए तो विनाश तो होने ही होना है। जब आदमी की लालच बढ़ती है, लोभ बढ़ता है आदमी का, तो कुदरत से छेड़छाड़ करने लगता है, और कुदरत से जब छेड़छाड़ करने लगता है तो कब विस्फोट हो जाए उसको पता रहता है कि विस्फोट हो जाएगा। अरे ऐसे कहते हैं कि ऐसे बस विस्फोट हुआ और वहाँ पहाड़ी पर चढ़ गए थे और फिर बस उसी में खत्म हो गए। ऐसे तो जो लिखा पढ़ी कर लेता है तो भी उसका काम पक्का रहता है, और जो रट लेता है, याद कर लेता है, उसका भी काम पक्का हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि उसी में लोग विद्वान उलझ जाते हैं। अच्छा, पंजाब है, पंजाब में गुरु लोग हुए थे, उसमें जयमल सिंह जी महाराज गुरु हुए। तो जयमल सिंह महाराज जी के पास कुछ विद्वान लोग पहुंचे, वो एक दूसरे की मानते ही नहीं थे, एक दूसरे के सुन करके बस उसी में उलझ जाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ज्यादा जानकार होता है ऐसा उलझ जाता है कि उसको ये मालूम पड़ता है कि मैं जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं, और इतना उलझ जाता है कि कोई कुछ कहे तो उसका सुनता भी नहीं। जैसे वो था ना राजा, राजा था तो उसकी लड़की पढ़ लिया, 14 विद्या पढ़ ली, खुद पढ़ लिया उस समय। तो कहा कि विद्वानों से कहा उसकी शादी खोजो। तो विद्वान निकले शादी खोजने के लिए, तो लोगों से पूछने लगे कि भाई कोई पढ़ा लिखा लड़का बताओ जो ज़्यादा पढ़े हो। तो एक पढ़ा लिखा ज़्यादा लड़का था, उसको बताया लोगों ने। अब वो इतना उलझा हुआ था कि जब वो देखा उसका मिला तो पूछा, तो कहा कि जो है पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? कितना विद्या पढ़े हो? 12 विद्या। तो उन्होंने कहा भाई अभी तक कोई 6 विद्या 8 विद्या वाला मिला, 12 वाला तो मिला कम से कम, और हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, तो इसी से शादी करवा दिया जाए राजा साहब की लड़की से। और राजा साहब के पास ले गए। अब राजा साहब ने पूछा कि भाई कितना विद्या पढ़े हो? 12। तो 12 पढ़े हो तो 2 विद्या, ये लड़की तो हमारी 14 पढ़े। तो लड़की ने अपना विद्या गिना दिया, और अपना गिना दिया, और इसने ये जो है अपना बताया। तो कहा कि तुम 2 विद्या कौन नहीं पढ़े हो? अब वो इतना उलझा हुआ था कि वो बोल दिया, कहा मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ जानता ही नहीं। एक विद्या तो यह है कुछ जानता ही नहीं, और दूसरी विद्या यह है कि जो कुछ कहता है वो मानता नहीं। यह विद्या हमारी है। बस उसी में जो है उलझा हुआ था। ऐसे ही उलझे हुए थे। तो बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे ये लोग, विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्र में उसमें शास्त्रार्थ में एक दूसरे को पिछाड़ते थे, नीचा दिखाते थे। जैसे इधर होता है ना, आपके इधर कानपुर साइड में, उधर उत्तर प्रदेश में जब अभी कीर्तन होता है, एक आदमी ने पौराणिक कथा के आधार पर सुनाया, कीर्तन किया, तो दूसरा उसी पौराणिक कथा के अनुसार उसको काटता है और वो अपने को ज़्यादा विद्वान साबित करता है। ऐसे ही एक दूसरे से ये हनी कुश्ती लड़ते रहते थे, बुद्धि की पहलवानी जिसको कहते हैं। तो रास्ते में तब ये सोचे भाई देखो फैसला कैसे होगा। तो पता चला जयमल साहब की रसाई होती है, वो ऊपरी लोकों में जाते हैं, लोगों ने बताया। ऊपरी लोगों का उनको ज्ञान है, जानकारी है। तो सब लोगों ने निश्चय किया कि चलो उनके पास चलते हैं, जयमल साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो रास्ते भर लड़ते रहे। तो वहाँ पहुँचे तो महात्मा तो विद्वान होते ही, बुद्धि उनकी तेज होती, प्रखर बुद्धि होती। कैसी बुद्धि होती? जैसे एक रबर की बुद्धि कि जितनी बात बता दो, रबर में सुराख बनाओ, सूजा डालो, तो जब तक डाले रहोगे तब तक सुराख रहेगा, और निकाल लोगे तो सुराख बंद हो जाएगा।
ऐसे एक बुद्धि होती है, किसी को कोई बात बता दो तो वो याद रहेगा और उसके बाद भूल जाएगा। दूसरे दिन फिर बताना पड़ेगा, झाड़ू लगा, जा सब्जी लिया, दूध जा लिया, रोज बताना पड़ेगा। और एक होती है चमड़े की बुद्धि, जितना सुराग बना दो उतने बना रहता है, वो न बढ़ता है न घटता है। तो एक आदमी है ऐसी बुद्धि वाला कि उसको रटा दो कि दूध रोज लाना है जाकर के डेयरी से, रोज झाड़ू लगाना है, तो झाड़ू तो लगाएगा लेकिन जाला लगा रहेगा तो नहीं छुड़ाएगा। जब कहोगे तब छुड़ाएगा, चद्दर तब साफ करेगा। और एक होता है कि एक बार बता दो, कहीं भी बात बताओ और पूरा वो सब करके सेट करके लाता है, तो उसको कहते हैं तेल की बुद्धि। जैसे परात है, पानी का डेग, उसमें एक बूंद तेल डाल दो तो पूरे पानी में फैल जाता है, पूरे में अपना असर जता देता है। ऐसे ही संतों की जो बुद्धि होती वो प्रखर होती, साधकों की जो बुद्धि होती है प्रखर होती। ये हमारे गुरु महाराज, अरे ये फोटो गुरु महाराज का है, ये गुरु महाराज नहीं। अब तो लोग फोटो को ही फूल पत्ती चढ़ाने लग गए, हाथ की धूप करने लग गए। फोटो तो इसलिए बनाया गया कि उनका दर्शन किया जाए तो याद उनकी ताजी हो जाए, ध्यान लगाने में आसानी हो जाए। जब फोटो नहीं था तो मूर्तियां बनाते थे लोग, और मूर्तियों की आंखों में आंखें डाल करके और वहां बैठ करके साधना करते थे और यादगार के लिए बनाते थे। तो गुरु महाराज का ये फोटो है। गुरु महाराज तो अब नहीं रहे, लेकिन जो साधना करते हैं उनको गुरु महाराज अंतर में मिलते हैं, अब भी बातचीत करते हैं, जाते नहीं, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, इन जीवों को पकड़ते हैं, काल के अनिहार से ये डोर ले लेते हैं। सूरत की जो डोर है वो काल के हाथ में है, मन की डोर माया के हाथ में है और बुद्धि की डोर विष्णु के हाथ में है। तो इस तरह से वो डोर को ले लेते हैं और ले जाकर के गुरु पर स्थान होता है, गुरु का अंदर में, वहां पर बांध देते हैं। त्रिकुटी धाम के पास वहां बांध देते हैं सूरज की डोर सबको। जैसे टेलीफोन के तार होते हैं, एक जगह पर सारी लाइनें वहीं पर होती हैं, जितनी लाइन वहां से जाती उसी मशीन में होती है, ऐसे ही वो सब एक जगह पर रखते हैं, वहां पर पकड़ लेते हैं सदगुरु।